हाँ, और बाबा बाबा ने मुरली में बोला लास्ट में हम लोग जब माउंट आबू जाएगा उधर फिर हमारा परीक्षा होगा। फिर बाबा बोले क्या उधर किधर भेज देंगे, उधर परीक्षा होगा, फिर हमको बुला कर लेके आएंगे। इसका मतलब क्या? हमको बुला के लेके आएंगे माना दुनिया से? हाँ, लड़ाई मैदान में हमको छोड़ देंगे। ऐसा है। भक्ति मार्ग में एक कहावत है, तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करते हैं तो राजा बनते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो राजा बनेंगे, और राजा जब बनते हैं तो अहंकार में आते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? राजा को नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? नरक मिलेगा। तो तप कर राज, राज कर नरका। ये हिसाब है। ये कहाँ का हिसाब है? कहाँ इसका बीजारोपण होता है? इस हिसाब की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भगवान इस दुनिया में आता है। जब आता है तो उस दुनिया में आकर हम बच्चों को बताता है कि बच्चे, तुम जो ब्राह्मण हो, उन ब्राह्मणों का ओरिजिन स्थान, जहां से ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत हुई, वो है माउंट आबू, जहां ब्रह्मा का कार्य चलता है। वहां से ब्राह्मण शुरू हुए। वो ब्राह्मण जब संपन्न तपस्या की स्टेज पर पहुंचते हैं तो अपने को क्या समझते हैं? बिंदु आत्मा। ऐसी बिंदु बिंदु आत्मा जो बनते जाएंगे वो वहां इकट्ठे होते जाएंगे। सृष्टि के अंत काल में, महाविनाश के काल में। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसा पहाड़ है दुनिया में जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। बहुत गहरा पत्थर है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़े भूकंप आवेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। अंतिम चरम विनाश की सीमा को छोड़कर तब तो सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जो और भूकंप आते रहेंगे, ये एटम बम बने हैं, वो फटते रहेंगे शहर शहर में, जमीन हिलती रहेगी, लेकिन वहां बाल बांका नहीं होगा। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों की जो संगठन रूपी सृष्टि है, वो एक प्रकार से इस दुनिया के बीच में भगवान का धाम बन जाता है। भगवान के धाम को कहेंगे साकार परम धाम। क्या कहेंगे? साकार। निराकार तो वो है जहां से आत्मा इस सृष्टि पर आ रही है, आती है, लेकिन जाती नहीं है। सबको जाने का रास्ता भूल जाता है। तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, घट रही है? क्यों बढ़ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। मनुष्य की हिस्ट्री इस बात को जानती है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? अरे, आत्माएं लगातार आ रही हैं, वापस जाने का किसी को रास्ता नहीं मालूम, इसलिए आबादी बढ़ रही है। तो वो हुआ निराकारी धाम। और इस सृष्टि पर भी होता है भगवान का धाम, माउंट आबू, जहां से ब्रह्मा की सृष्टि ब्राह्मण निकलते हैं। वो ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि जो भी माउंट आबू से निकले वो सब फर्स्ट क्लास हैं। नहीं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई थर्ड क्लास। 9 कुरी के ब्राह्मण हैं। दुनिया में 9 बड़े बड़े धर्म हैं। जो 9 धर्म भगवान को कुछ न कुछ मानते हैं। आखिरी धर्म है नास्तिक धर्म, वो भगवान को नहीं मानता। तो नहीं मानता, उसको प्राप्ति भी
नहीं हो सकती। तो जो 9 धर्म हैं वो ब्राह्मणों का रूप हैं। उन 9 ब्राह्मण ऋषियों से ये 9 ब्राह्मणों के गोत्र पैदा होते हैं। वो 9 प्रकार के ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं हैं। उनमें से अव्वल नंबर के जो ब्राह्मण हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक गायन है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह जब आया तो उसने दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया। तो पहली कुरी के जो ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले, और किसी ग्रह को फॉलो करने वाले नहीं है। वो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं वो अपने को बिंदु समझेंगे, उस सूर्य की अपने को किरण समझेंगे। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और दूसरों को भी किस रूप में देखेंगे? आत्मिक रूप में देखेंगे। ऐसी जिनकी अभ्यास पक्की हुई पड़ी है, ऐसी आत्माएं वहां इकट्ठी होती जाएंगी। इकट्ठे होते होते उनकी संख्या हो जाएगी 9 लाख। कितनी? कहावत है भक्ति मार्ग में 9 लाख सितारे आसमान में हैं, जिनमें से आधे रात में चमकते हैं और आधे दिन में हैं। जो दिन के सितारे हैं वो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। देखने में आते हैं? वो नहीं देखने में आते हैं। वो अपनी रोशनी को सूर्य बाप में मर्ज कर देते हैं। जैसे कि अच्छे ब्राह्मण परिवार का कोई बच्चा होगा तो वो माँ बाप को मान्यता देगा या अपने को संसार में मान्यता बढ़ाएगा? माँ बाप को मान्यता देने की प्रयास करेगा। तो ऐसे ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं, जो अपने अस्तित्व को नहीं सामने रखते हैं संसार के, लेकिन भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने के पुरुषार्थ में रहते हैं, ऐसे बच्चे वहां जाकर इकट्ठे होंगे। कितने? संख्या कितनी बताई? 9 लाख सितारे। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये सितारे हैं धरती के चैतन्य सितारे। ये धरती के चैतन्य सितारे सब भगवान बाप के घर में इकट्ठे होंगे। साकार धाम, साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज वालों का धाम। वो निराकार स्टेज प्राप्त करने वालों में जिनकी जिनकी स्टेज संपन्न समझी जाएगी, उनको कहा जाएगा बाहर की दुनिया में जाकर के दूसरे धर्म वालों की सेवा करो। क्या? जो दूसरे धर्म वाले इब्राहिम को इस्लामी अपना बाप समझते हैं, क्राइस्ट को क्रिश्चियन अपना बाप समझते हैं, तो वो तो भगवान को जल्दी नहीं पहचानेंगे। पहचानेंगे? वो जल्दी नहीं पहचानते। तो उनको भी संदेश तो मिलना है भगवान का। वो भी गॉड फादर को तो मानते हैं, तो उनको संदेश देने के लिए वो पावरफुल आत्माएं दुनिया में भेजी जाएंगी। ईश्वरी सेवा करो जाकर के, वो जाकर के सेवाधारी बनेंगे। सेवा करने से दूसरों के संग के रंग में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? है? संग के रंग में आना पड़ेगा तो उनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर बनते जाते हैं। जब कमजोर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। भगवान बाप फिर उनको बुलाता है, क्या? आओ, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके जाओ। ये आत्मा रूपी बैटरी है, ये मोटर है जो बाहर की दुनिया में जितना चलेगी तो डिस्चार्ज होगी। भगवान के धाम में आकर के फिर से चार्ज हो जाती है। तो ये आना और जाना चलता ही रहेगा जब तक दुनिया का विनाश हो।